राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका कंप्लीट क्लास 12th मैथ्स के बैच को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम लोगों ने आर डी शर्मा की मैथ्स को प्रेफरेंस करते हुए आपकी क्लास 12th मैथ्स को स्टार्ट किया था। साथियों, हम लोग आपका पहला चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आप में एक्सरसाइज भी है, अच्छे खासे क्वेश्चन भी है, और ये प्राइवेट बुक्स हैं तो इसमें आपके क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा होते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा होते हैं, एग्जाम्पल्स को भी लेकर हम चल रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी लेकर चल रहे हैं। तो क्लासेस की नंबर ऑफ क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हो रही हैं, बट क्या किया जाए, सारे कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से बताकर ही चलना है, ताकि एक बार पढ़ ले तो उसके बाद से हिसाब किताब उसका कंप्लीट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बाकायदा कराना तो इतना आसान काम नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, क्लास को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आज दूसरी एक्सरसाइज करना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने जानने हैं। जैसे दूसरी एक्सरसाइज से पहले आपका कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन का, कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं। तो आज हम जानेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं। फिर इस पे एक थ्योरम है कि अगर दो कोई भी सेट है, कोई सेट मान लीजिए ए है और उसके दो रिलेशन दे रखे हैं, दो रिलेशन आपस में अगर इक्विवेलेंस है तो क्या उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर होगा तो इसको प्रूफ कीजिए। एक चीज ये आपको जाननी है। फिर क्या उनका यूनियन भी, क्या उनका इंटरसेक्शन अगर रिलेशन होगा तो क्या उनका यूनियन भी आपका रिलेशन शो करेगा, इक्विवेलेंस अगर करेगा तो उसको भी शो करिए। इस एक चीज को जानना है। और फिर उनका इनवर्स भी हमको जानना है, क्या इनवर्स भी आपको इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कैसे करता है, उसका भी हमें थ्योरम का प्रूफ जानना है। तो इतने कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो हम कोशिश करेंगे आज की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को और इन थ्योरम्स को, थ्योरम्स से रिजल्ट्स सारे प्रूफ कराने पड़ेंगे, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हम प्रूफ करा के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्लासेस में बने रहिएगा। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की पाठशाला पे मिल जाएंगी। क्लासेस के लिए चिंता मत करिए, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 20 से 30 मिनट या 40 मिनट मैक्सिमम आपकी क्लासेस होंगी। अगर उसके ड्यूरेशन में मुझे देखता हुआ कि मैंने इन चारों टॉपिक्स को आपको इसी क्लास में कर लिया तो 40 मिनट की क्लास जाएगी, नहीं तो 20 से 30 मिनट तक की क्लास आपको दी जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि अगर फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। आइए आज आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। साथियों, जो साथी लगातार क्लासेस करते आ रहे होंगे उन्हें पता होगा इक्विवेलेंस रिलेशंस कोई कुछ खास चीज नहीं होती है। अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों कॉन्सेप्ट्स अगर आपने काफी अच्छे से डिटेल्स में समझ रखा है, अगर जो साथी ने पिछले सातों क्लासेस को काफी अच्छे से किया होगा, उनके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, क्योंकि इन तीनों को काफी इतने अच्छे से बताया गया है। उसके बाद इन पे आपके एनसीईआरटी सारे एग्जाम्पल्स करा दिए गए हैं। आपकी सारी एक्सरसाइज में जो भी आपसे 16-17 सवाल थे, पूरे के पूरे सवाल इस पे ही थे, पूरा सवाल इस पे करा दिया गया। तो जिन साथी ने मेहनत से सातों क्लासेस देखी होगी, उसके लिए अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और यही आप समझ जाए कि जो भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस होगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। जो भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टीज को शो कर जाएगा, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो जो साथी पिछली क्लासेस को देखते आए होंगे उनके लिए क्या हुआ, समझने बहुत आसान हो गया, क्योंकि उन्हें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों पता है। रिफ्लेक्सिव क्या है, जो खुद का एलिमेंट्स खुद के साथ एलिमेंट्स करके आपके उस रिलेशन में मिलना चाहिए, खुद के साथ खुद का डबिया बना दे। सिमेट्रिक के लिए दोनों रिवर्स के साइड से भी मिलना चाहिए। अगर ए कामा बी भी रिलेशन में है तो बी कामा ए भी आपका रिलेशन में होना चाहिए, तो सिमेट्रिक हो गया। अगर ट्रांजिटिव के लिए मान लीजिए 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं ए बी सी, तो अगर ए बी रिलेट करके आपको आपके रिलेशन में मिल रहा है, बी सी रिलेट करने पे आपको रिलेशन में मिल रहा है, तो ए सी भी रिलेट करने के बाद आपका रिलेशन में मिलना चाहिए, तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर आपकी मिल जाएंगी तो रिलेशन बन जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए हम नोट डाउन करते हैं। रिलेशन are on a set A is said to be equivalence relation
equivalence relation on A if and only if it is, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव, दूसरी प्रॉपर्टी सिमेट्रिक और तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी जो अभी शो करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की हम बात करें, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या थी? अगर कोई ऑर्डर पेयर आपका एलिमेंट्री है तो ए के साथ ही आपका रिलेशन में मिलना चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या था कि अगर ए बी दो ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या हो गया था आपका कि बी और ए भी आपका रिलेट करेगा। और अगर ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी से समझें तो हमारे पास अगर ए बी सी तीन एलिमेंट से अगर ए भी आपका बिलोंग्स कर रहा था रिलेशन में एंड बी सी बिलोंग्स कर रहा था किसमें? रिलेशन में, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा था कि हमारा ए और सी भी कहाँ बिलोंग्स करेगा? रिलेशन में करेगा। तो कोई भी रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई हैं, तो इन्हें नोट डाउन करिए, फिर अपने रिजल्ट और थ्योरम की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। नोट हो गया साथियों? अब हम अपने रिजल्ट की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां अब हम एक थ्योरम को प्रूफ करने की तरफ चल रहे हैं। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल 80 की पाठशाला पे मिलेगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल 80 की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पिछली क्लासेस को करते आइएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस लाइन वाइज मिल जाएंगी, तो आप सारी क्लासेस करके आगे बढ़िएगा। हमारी थ्योरम क्या है? द intersection of two equivalence relation, ठीक है, intersection of two equivalence relation on a set is an, क्या होगा ये? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? थ्योरम है। इस थ्योरम को हमको प्रूफ डाउन करना है। थ्योरम हमारी क्या कह रही है कि हमारे पास द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, दो इक्विवेलेंस रिलेशन का इंटरसेक्शन, ठीक है, किसी सेट पे इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उस सेट पे, तो हमें इस चीज को प्रूफ डाउन करना है। ऑन ए सेट ए लिख लेना, ठीक है।
तो हमें क्या दे रखा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन, हमारे पास कोई दो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमें समझ में आ गया, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो ऐसे हमारे पास दो रिलेशन है। हाँ, अभी इसे एज्यूम कर लेंगे, क्वेश्चन में कह दिया है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। ठीक है, तो आइए इनको प्रूफ करते हैं। अगर आपके एग्जाम में आ गया प्रूफ करने को, तो आप कैसे ऐसे लिखेंगे प्रूफ करके, उस चीज को भी हम यहाँ पे लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप काफी अच्छे से, काफी गौर से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट R एंड S आर टू, ठीक है, R और S को दो रिलेशन मान लेते हैं किस सेट पे, A पे। लेट R एंड S आर टू रिलेशन किस पे, सेट पे, ऑन सेट A। ठीक है, किसी सेट A पे हमने दो रिलेशन मान लिया, क्या, R और S, दो रिलेशन हो गए, और ये कैसे हैं आपके, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस चीज को हमने एज्यूम कर लिया। इसका जाहिर से मतलब है कि अगर R रिलेशन है सेट A का, तो R किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। ठीक इसी तरीके से S भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, A क्रॉस A। ये क्या हो गया, A का ये से सेट का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ये चीज हमको समझ आई है, एक तरीके से दे रखी थी, ये हमने एज्यूम भी कर लिया। तो अगर ये दोनों का पूरा पूरा सबसेट है इस A के सेट में, तो जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, R इंटरसेक्शन S। ये भी तो क्या होगा, इसी के अंदर होगा, तो ये भी इनका सबसेट यहां से निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, R इंटरसेक्शन S इज आल्सो अ रिलेशन ऑन A। ठीक है, अगर R सबसेट था किसका, A का, S भी सबसेट था A का, दोनों रिलेशन से, तो इनका जो इंटरसेक्शन निकला वो भी सबसेट निकला किसका, A का। ठीक है, जैसे अगर इस तरीके से समझिए, R में मान लीजिए आपके पास दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, S में दे रखा है आपका 3 4 5 6, ठीक है, और आपका सेट कोई A दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो R क्या है, पूरा पूरा सबसेट है A का, S क्या है, पूरा पूरा सबसेट है आपके किसका, A का। यही चीज दे रखा है, R पूरा पूरा सबसेट दे रखा है A का, S क्या दे रखा है, पूरा पूरा सबसेट दे रखा है S का। और अगर इनका इंटरसेक्शन ले लें यहाँ पे, R इंटरसेक्शन S ले लें, तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 मिलेगा। अब ये 3 4 क्या इसमें नहीं है, तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि R इंटरसेक्शन S भी सबसेट है किसका, A का। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से ये भी तो दिख रहा है आपको कि इनका इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट हो गया। ठीक है, ये भी एक रिलेशन शो कर जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखा, इनका इंटरसेक्शन भी इसका सबसेट हो गया, यानी R इंटरसेक्शन S भी क्या हो गया, रिलेशन हो गया किस सेट पे, A पे। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से आपको समझना है। नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लिया, इसे रेस करेंगे कि हमको इसे काफी अच्छे से लेके आपको पूरा डिटेल्स में समझाना है। नोट डाउन करना है तो उस किनारे वाले को नोट डाउन कर लीजिए तब तक। नोट हो गया नहीं, अब हमने रिलेशन तो बना लिया कि इंटरसेक्शन हमारा क्या हो गया, एक रिलेशन इसके बीच में है। अब हमको इसको शो करना है, और शो करने के लिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए हमें तीन चीज चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, हमें अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं, हमने कोई एलिमेंट ले लिया, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑन ए। ठीक है, हमने इस मान ली को कोई एलिमेंट ले लिया, किससे, ए से कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट लेट कर लिया। ठीक है, मतलब ए बिलोंग्स करेगा हमारा, ए बिलोंग्स करके कहाँ देगा आपका, सेट ए से। अब ए का ए के साथ ही ऑर्डर प्ले मिलाएंगे तो अभी हमको कहाँ से मिल जाएगा, आपके सेट ए से मिल जाएगा। मतलब ए का जब ए के साथ ऑर्डर प्ले बनाएंगे
तो ये कहाँ बिलोंग्स करेगा आपका रिलेशन, आर में भी मिल जाएगा क्योंकि ए से मिल गया, तो ए तो बड़ा सेट था, आर भी उसी में था, एस भी उसी में था, एंड ये आपका एस से भी मिलेगा। तो आर और एस दोनों के रिलेशन से हमको ये चीज मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनका इंटरसेक्शन भी ले लेंगे तो जाहिर सी बात है ये कहाँ, अगर दोनों में है तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी एक हमें आपको यहाँ से कहाँ से बिलोंग करेगा, आपको ये आर इंटरसेक्शन एस, यानी इनके इंटरसेक्शन में भी ये चीज बिलोंग्स कर जाएंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट्स आपके पास एक सेट आर में है, ठीक है, एक रिलेशन आर में भी है और वो एलिमेंट्स आपके रिलेशन एस में भी है, तो जाहिर सी बात है वो एलिमेंट्स होगा वो इन दोनों के इंटरसेक्शन वाले रिलेशन में भी शो कर जाएगा। तो आपका इनके इंटरसेक्शन में भी ये ऑर्डर पेयर हमको मिल जाएगा। तो यहां से हमारा ये चीज क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, सो आर इंटरसेक्शन एस इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन शो कर जाएगा। अब इसके बाद नंबर किसका आता है, ट्रांजिटिव का। अब हमें क्या चेक करना है, सिमेट्री। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, सिमेट्री को चेक करेंगे। हमने एज्यूम क्या कर लिया कि लेट ए बी, दो एलिमेंट्स को बिलोंग्स करा लिया कहां से, सेट ए से। ठीक है, हमने ए सेट से आपके दो एलिमेंट्स ले लिए ए कामा बी। अब जाहिर सी बात है अगर हमने इनको ए से ले लिया है तो ये आर में भी होंगे और एस में भी होंगे। ठीक है, देन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये कहां से बिलोंग कर जाएंगे, अगर आर में भी है एस में भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होंगे, यानी कहां से बिलोंग करेंगे, आर इंटरसेक्शन एस, यानी ये दोनों के दोनों आपके इस इंटरसेक्शन में भी इसके बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है कि ए कामा बी आपका बिलोंग करेगा आर से, एंड इंटरसेक्शन मतलब दोनों से करेगा, ए कामा बी आपका बिलोंग्स कर जाएगा किससे, एस, दोनों के दोनों रिलेशंस में आपका ए कामा बी मिल जाएगा। अब चूंकि हमें दे रखा है कि टू इक्विवेलेंस रिलेशन, तो टू इक्विवेलेंस रिलेशन जो होंगे जैसे आर और एस होंगे, ये हम तो इंटरसेक्शन के लिए प्रूफ कर रहे हैं, आर एस तो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही है, मतलब आर और एस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अगर ए कामा बी आपका सिमेट्रिक है, ठीक है, ए कामा बी अगर आपका सिमेट्रिक है तो बी कामा ए भी उसके अंदर जरूर होगा। ठीक है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, implies that बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स आपका रिलेशन आर एंड बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स रिलेशन एस। तो जाहिर सी बात है कि बी कामा ए अगर ए में भी है, बी कामा बी अगर किसमें है, एस में भी है, तो बी कामा ए दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। implies that बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स आर इंटरसेक्शन एस, मतलब कि बी कामा ए आल्सो बिलोंग्स होगा किसके, इन दोनों के इंटरसेक्शन में। और अगर हमने हमारा ए कामा बी किसमें बिलोंग्स कर रहा था, इंटरसेक्शन में, और बी कामा ए भी बिलोंग्स कर रहा है आपका इंटरसेक्शन में, तो यहाँ से साफ साफ हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा आर इंटरसेक्शन क्या करेगा, आपका सिमेट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, सो आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक रिलेशन ऑन ए। तो हमारा क्या होगा, आर इंटरसेक्शन आपका ए सिमेट्रिक रिलेशन यहां से शो करेगा। अब हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी है, ट्रांजिटिविटी।
आइए अब ट्रांसिटिविटी चेक करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स ले लिए, ए, बी और सी। कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं आपके? सेट ए से। ट्रांसिटिविटी चेक करने के लिए हमको चाहिए क्या, दिखाना क्या होगा कि ए कामा बी बिलोंग्स करेगा किसमें? इनके दोनों के इंटरसेक्शन में। एंड बी कामा सी बिलोंग्स करे किसमें? इनके दोनों के इंटरसेक्शन में। देन ए कॉमा सी भी बिलोंग्स करना चाहिए इन दोनों के इंटरसेक्शन में। सिमेट्री के लिए हमको यह तो प्रॉपर्टी दिखानी होगी। अब आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आर और एस ऑलरेडी क्या है, आपके इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी वो ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो आइए अब हमें क्या पता है, आर और एस हमारे क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑलरेडी हैं, तो ये आपकी ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहे होंगे। तो अगर ये ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ से जाहिर से पता है हमको कि ए कामा बी बिलोंग्स करेगा किससे? आर से। ए कामा बी किससे बिलोंग्स करेगा? एस से भी। एंड ठीक इसी तरीके से बी कामा सी कहाँ से बिलोंग्स करेगा? आर से। एंड बी कामा सी यहाँ से कहाँ से बिलोंग्स कर जाएगा? एस से, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी ट्रांसिटिव है। तो यहाँ से हमको साफ साफ क्या देखने को मिल जाएगा कि ए और बी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएंगे? आर से। तो बी सी भी कहाँ से बिलोंग्स करेंगे? आर से। तो ये चीज हमको यहाँ से साफ साफ देखने को मिल रहा है कि ए बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं? आर से। और बी सी भी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं? आर से। ए बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं? एस से। तो बी सी भी कहाँ से बिलोंग्स कर रहे हैं? एस से। ये प्रॉपर्टी हमको साफ साफ देखने को मिल जा रही है। तो हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? कि ए कामा बी बिलोंग्स आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स एस। तो जो ए कामा सी बिलोंग्स होगा वो दोनों के इंटरसेक्शन से होगा। ए कामा सी, ए कामा सी बिलोंग्स आर, ए कामा सी बिलोंग्स एस। तो हमें ए कामा सी इनके इंटरसेक्शन से मिल जाएगा। सो ए कामा सी बिलोंग्स आर इंटरसेक्शन एस। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? ए कामा सी भी मिल जाएगा किसे? आर इंटरसेक्शन एस से। मतलब इनके इंटरसेक्शन में हमको ए और सी मिल जाएंगे। अगर इंटरसेक्शन में हमें मिल गए तो ये चीज हमको प्रूफ करना था। कहां ट्रांसिटिव प्रूफ करने के लिए ये तो प्रूफ करना था ए सी बिलोंग्स होना चाहिए आर इंटरसेक्शन एस में। तो ए सी बिलोंग्स कर रहा है आपका आर इंटरसेक्शन एस में। तो हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो आप यहाँ लिख लेंगे सो आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांसिटिविटी ऑन ए। तो हमें ट्रांसिटिव रिलेशन भी शो कर गया। हेंस आप क्या कह सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस, अगर दो इक्विवेलेंस आर और एस हैं तो उनका इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट ए। उस सेट पे आल्सो उनका इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेगा। आप इसको एक लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है लिखने के लिए, तो मैं लिख लिया था। इसी चीज को लिख दीजिएगा, हेंस द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। ठीक है, या अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहें, हेंस the two equivalence relation R and S are also have on the set A is an equivalence relations on the set A। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़े। तो साथियों हमने इस सेशन में क्या देखा था आपका कि जो कोई भी दो रिलेशन है आपके पास वो क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास दो रिलेशन आर और एस हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमको शो करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी पहली प्रॉपर्टी सिमेट्रिक, दूसरी ट्रांसिटिव और तीसरी रिफ्लेक्सिव। मतलब ये तीनों प्रॉपर्टी आपको शो करानी होती है। तो मतलब रिफ्लेक्सिव को शो कराया। रिफ्लेक्सिव के लिए हमने कोई भी एलिमेंट, कोई ए सेट ए से कोई एलिमेंट्स ले लिया, फिर उसका उसी के साथ ऑर्डर पेयर देखा तो हमें कहाँ मिल गया? आपका उसी इसके इंटरसेक्शन में मिला। फिर हमने सिमेट्री के लिए कोई भी दो एलिमेंट्स ए बी लेकर
प्रूफ कराया। क्योंकि हमारे आर एस ऑलरेडी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है, तो उनका ऑर्डर पेयर क्या होगा, उसके अंदर एडजस्ट कर जाएगा, तो वो इंटरसेक्शन में भी हमको दोनों में कॉमन मिल गया, तो हमारा सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया। ठीक इसी तरीके से ट्रांजिटिव भी देखा, तो ट्रांजिटिव के लिए भी हमारी कंडीशन काम आ गई कि हमारे आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन थे, तो फिर हमें उसके इंटरसेक्शन को प्रूफ कराने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसका इंटरसेक्शन प्रॉपर वे में खुद से खुद निकल के आ गया। तो ये सो निकल के आ गया कि कोई भी इंटरसेक्शन होगा दो भी इक्विवेलेंस रिलेशंस का, तो वो ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये चीज यहाँ पे प्रूफ डाउन हो गई। अगर आपके एग्जाम में ऐसे कोई कॉन्सेप्ट या ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको कर लेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेगी। जैसे मैंने अपने क्लास के सेशन में इसी क्लास में बोला था कि आपको अभी यूनियन का और इनवर्स के दो चीज और प्रूफ डाउन करने हैं। तो अगर क्लास की अगर मैं अभी इस क्लास को करने में अप्रॉक्स आधे घंटे हो गए, अगर उन दोनों को प्रूफ कराऊंगा तो अप्रॉक्स 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, तो फिर मैक्सिमम क्लासेस हो जाएंगी। इतनी क्लासेस हमको लेकर नहीं जानी है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि अप्रॉक्स आधे घंटे क्लास वो भी बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास बनेगी, नेक्स्ट क्लास में आपको यूनियन क्या यूनियन भी शो करता है, अगर करता है तो उसको प्रूफ करेंगे, नहीं करता तो क्यों नहीं करता है, उसके रिजल्ट्स आपको लिख के बताए जाएंगे। फिर इनवर्स क्या इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन शो करता है, अगर करता है तो फिर कैसे करता है, सारी चीजें प्रूफ करके आपको दिखाई जाएंगी। फिर आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेंगी। तो साथियों आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला जरूर ज्वाइन करेंगे। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।